साउथ इंडिया का घना जंगल। यहां एक शेर छिपा था। उसका नाम था वीरप्पन। वो कोई आम शेर नहीं था। वो आदमियों को मारता था। उसकी दहाड़ से पूरा इलाका कांपता था। वीरप्पन 18 जनवरी 1952 को पैदा हुआ था, कर्नाटक के गोपीनाथम गांव में। बचपन से ही उसका जंगल से गहरा नाता था। जंगल ही उसका घर था, उसका मैदान था। वीरप्पन की आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक अजीब सी कशिश और क्रूरता का मिश्रण। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गरीबी और लाचारी ने बचपन में ही वीरप्पन को जकड़ लिया था। छोटी उम्र में ही उसके सर से पिता का साया उठ गया। परिवार की जिम्मेदारी उसके नन्हे कंधों पर आ गई। जंगल ही उसका सहारा बना। यहीं से उसने अपनी जिंदगी का गुजारा करना सीखा। लकड़ी की चोरी, जानवरों का शिकार, ये सब उसके बचपन का हिस्सा बन गया। कहते हैं कि पहला खून उसने 17 साल की उम्र में किया था। एक जंगल अफसर को मौत के घाट उतार दिया था। यहीं से शुरू हुआ खूनी सफर जो दशकों तक चलता रहा। वीरप्पन अब जंगल का एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। उसके साथ कुछ और लोग भी मिल गए। देखते ही देखते एक गैंग तैयार हो गया। शुरुआत में छोटी मोटी चोरियां, फिर लकड़ी की तस्करी और फिर हाथियों का शिकार। वीरप्पन अपने हर कारनामे से अपनी पकड़ मजबूत करता गया। पुलिस के लिए वो एक चुनौती बन गया था। लेकिन जंगल का ये शेर पुलिस के जाल में आसानी से नहीं फंसता था। वीरप्पन का आतंक अब पूरे इलाके में फैल चुका था। उसके नाम से लोग थर्राते थे। पुलिस और वन विभाग के लोग उससे खौफ खाते थे। उसने कई पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया था। कई लोगों को अगवा कर लिया था। अपनी बात मनवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। वीरप्पन का नाम अब देश भर में गूंजने लगा था। मीडिया ने उसे डैकॉइट किंग का खिताब दे दिया था। वीरप्पन सिर्फ एक डाकू नहीं था, वो एक शातिर अपराधी था। उसके जुर्म की लिस्ट बहुत लंबी थी। हत्या, अपहरण, लूटपाट, तस्करी, सब कुछ। उसने कई बड़े लोगों को अपना शिकार बनाया। एक बार उसने कर्नाटक के एक मंत्री का अपहरण कर लिया था। फिर एक फेमस फिल्म स्टार को भी नहीं बख्शा। वीरप्पन का खौफ इतना था कि लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे। वीरप्पन की छवि एक क्रूर अपराधी की थी, लेकिन कुछ लोग उसे अपना रक्षक भी मानते थे, खासकर जंगल में रहने वाले आदिवासी। कहते हैं कि वीरप्पन गरीबों की मदद करता था, उनके लिए राशन, कपड़े और दवाइयां लाता था। शायद यही वजह थी कि पुलिस उसे इतने सालों तक पकड़ नहीं पाई। वीरप्पन की इस दोहरी छवि ने उसे और भी खतरनाक बना दिया था। वीरप्पन को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई बार ऑपरेशन चलाया, लेकिन हर बार वो पुलिस को चकमा देकर जंगल में गायब हो जाता था। कहा जाता है कि उसे जंगल का हर रास्ता पता था और जंगल में रहने वाले लोग उसकी मदद करते थे। वीरप्पन के लिए जंगल ही उसका किला था। उसने पुलिस को कई बार खुली चुनौती दी। उसके वीडियो मैसेज टीवी पर आते थे, जिससे पुलिस और सरकार की बेइज्जती होती थी। वीरप्पन का आतंक 20 सालों तक चलता रहा, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ने का एक जाल बिछाया। एक स्पेशल टीम बनाई गई। वीरप्पन को विश्वास में लेकर एक जाल बिछाया गया। 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन अपने साथियों के साथ जंगल से बाहर आया। तभी पुलिस ने उसे घेर लिया। वीरप्पन और उसके साथियों को मार गिराया गया। इस तरह जंगल के इस शेर का अंत हुआ। वीरप्पन की जिंदगी हमेशा से ही लोगों के लिए एक रहस्य रही है। उसकी जिंदगी पर कई फिल्में और टीवी सीरीज बनी हैं। वीरप्पन 2016 जैसी फिल्में और वीरप्पन एनकाउंटर विद द किंग जैसी डॉक्यूमेंट्री ने लोगों को उसकी दुनिया की एक झलक दिखाई है। वीरप्पन की कहानी
लोगों को आज भी रोमांचित करती है। वीरप्पन का अंत हो गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। वो एक ऐसा डाकू था जिसने सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। उसकी जिंदगी एक सबक है कि गरीबी और लाचारी इंसान को किस हद तक ले जा सकती है। वीरप्पन की कहानी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। क्या वीरप्पन एक खूंखार अपराधी था या फिर एक मजबूर इंसान? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है।